हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है तीज के दूसरे दिन का वीडियो। सो तीज के दूसरे दिन तो वैसे बहुत टाइम तक रेस्ट किया, फिर शाम के टाइम पे पापा बोले सबको प्रसाद देने जाना है तो प्रसाद लगा देते हैं। तो मैं ना चूड़ियाँ लेके आई थी, मतलब जो सुहाग का सामान था ना वो सब कुछ मैं अच्छा लेके आई थी। मतलब ऐसे एक एक दो दो चूड़ी नहीं देना था, मन था कि अच्छे से दें, कम से कम 12 चूड़ियाँ दें ताकि लोग अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं डब्बे की चूड़ियाँ लेके आई थी। सो 15 डब्बे लाई थी मैं अंदाज से, और था कि एक एक डब्बा भेजेंगे। बट फिर जब प्रसाद लगाया एंड काउंटिंग की, तो जैसे एक घर में बहू है, सास है, तो एक घर में ऐसे 3-3 जगह भी हो रहा था प्रसाद। तो फिर उस हिसाब से मैंने सुहाग का सामान लिया। मैंने 12 चूड़ियाँ ली और बाकी मेहंदी बिंदी वगैरह वो मैंने एक एक लिया। सो यहाँ पे पापा वो वाला प्रसाद लगा रहे थे, लाइक गुजिया और केला फ्रूट्स वगैरह का, और मैं यहाँ पे ये सुहाग वाला सामान का लगा रही थी। तो ये देखिए मैंने एक डब्बे में ये सारी चीज़ें डाली। एक मेहंदी की कौन, एक माला, काजल और इंगूर यानी कि सिंदूर, और मेहंदी की कौन और रबड़ और चूड़ियाँ ऑल्सो। सो जो चूड़ियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, क्योंकि ये कांच की डब्बे की पक्की चूड़ी कहलाती है ये वाली। सो वही है ये, और बहुत सुंदर थी। अच्छी अच्छी कलर लेके आई थी। कुछ कत्थर कलर में थी, कुछ रानी कलर में थी, कुछ रेड कलर में थी, कुछ पर्पल कलर में थी, एंड कुछ मल्टी कलर्स भी थे। तो मैं ऐसे 2-2 3-3 डब्बे अलग अलग लाई थी। हाँ, साइज़ का थोड़ा इशू हुआ है, क्योंकि मुझे ना उतना नॉलेज नहीं था कि मतलब मुझे लगा कि मुझे 2-4 और मुझे 2-2 आता है, तो 2-4 2-6 2-8 ऐसे लेके आई। बट ऐसे होता है ना, कोई कोई हेल्दी नहीं होता, बट उनका हाथ जो होता है वो बड़ा होता है तो यही था। मुझे फिर बाद में जैसे 1-2 जगह से था कि मेघा चूड़ियाँ नहीं परफेक्ट आ रही थी, मैंने तो अपनी पूरी चूड़ी बहू को दे दी, ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा चलो अच्छा है। ये देखो कितनी सुंदर चूड़ी लग रही, मल्टी कलर की ना। मुझे भी ये वाली चूड़ी जो है ना बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसे मैं 4-5 डब्बे लेके आई थी। तो बस हम ये बांट देंगे, और उसके बाद मतलब मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई कंटिन्यू। उसके बाद मैंने सेकेंड डे अगेन ब्लॉग कंटिन्यू किया, फिर भी उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो ये 3 दिन का मिला जुला के आपको ब्लॉग मिल रहा है। यहाँ पे देखिए प्रसाद पूरा लगा दिया है इस तरीके से। पापा ने अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के लिए कि इनके यहाँ पे कौन सा प्रसाद जाना है नाम लिख दिए थे पॉलीथीन पे। अब ये है सेकंड डे मैं बना रही थी कढ़ी। तो मैंने कहा चलो कुछ तो किचन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। सो मैं कढ़ी बना रही हूँ, और ये मैं बहुत अच्छे तरीके से बना रही हूँ एंड बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल लिया, उसमें मैंने जीरा, मेथी दाना, कड़ी पत्ता और हींग उसका तड़का लगाया। उसके बाद साबुत 4-5 मिर्च डाली, और उसके बाद ये डाला है प्याज। अच्छे से प्याज को थोड़ा सा पका देंगे, मतलब थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फिर ये जो अदरक और लहसुन का मैंने कूचा बनाया हुआ है खलबट्टे से, वो हम इसमें ऐड करेंगे, और वो दरदरा बनाया था, ये देखिए कुछ इस तरीके से। सो अब इसको हम अच्छे से चला देंगे, और चलाने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये लाल हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे ये घोल। इसमें मैंने क्या किया कि मुझे खट्टी कढ़ी खानी थी, बहुत दिन से मन था खट्टी कढ़ी खाने का। तो पापा 1 लीटर मट्ठा लेके आए थे, छाछ जिसे बोलते हैं, और आधा लीटर ये लेके आए थे। मैंने 1.5 लीटर पूरा मस डाल दिया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे खट्टी खानी है। जैसे मैं टेस्ट कर रही थी ना, मट्ठा बिल्कुल खट्टा ही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दोनों टाइम कड़ी हो गई थी क्योंकि काफ़ी सारी बन गई थी। थोड़ा सा अंदाज़ा कम बैठ रहा था मेरा, और काफ़ी गाढ़ी होती जा रही थी, तो मैं पानी पे पानी ऐड कर रही थी। और ये कढ़ाई जो इतनी छोटी दिख रही है काफ़ी बड़ी हो गई थी। सो अच्छे से हम इसको अब पकाएंगे कम से कम आधा घंटे। और आपको मंस की आवाज़ आ रही थी, मुझे बहुत परेशान कर रहा है एडिटिंग के टाइम पे, बट अभी वीडियो का जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं एडिटिंग इसके नॉइज़ के साथ भी कर रही हूँ। अब मैं कढ़ी के लिए भजिए बना रही हूँ। भजिए मैंने सिंपल रखे थे, कुछ ज़्यादा नहीं डाला। बेसन को घोला है, और बेसन में मैंने डाली है प्याज। तो प्याज के पकौड़े रहेंगे, और थोड़ी सी धनिया पत्ती, नमक, दैट्स इट। इसमें कोई कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया है। सो अच्छे से हमें भजिए बनाने हुए। अच्छा, हमारे साइड में ना बहुत छोटे छोटे भजिए बनाए जाते हैं, मायके साइड में।
बट ससुराल में थोड़े बड़े बड़े ही देखे हैं तो मैं भी बड़े बड़े ही बना रही थी। और आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से बना भी रही हूँ। वैसे तो भजिए मुझसे कुछ खास बनते नहीं हैं, पर अच्छे बन रहे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे। और इनको जो सिकाई होती ना थोड़ी स्लो गैस पे ही करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो गैस है, नो मीडियम ना तेज़, एकदम स्लो। क्योंकि स्लो गैस पे जब ये भजिए पकते हैं ना तो अंदर से बहुत अच्छे से पक जाते हैं। कच्चा बेसन रहेगा तो वो आपको नुकसान दे सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए कच्चा बेसन ना रहे, आप स्लो गैस पे इसको आराम से पकाओ। थोड़ा रह के पकेगा तो अच्छा पक जाएगा, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं और कढ़ी मेरी साइड में पक रही है। और कढ़ी में बहुत टाइम लगता है मुझे, मतलब आप बिलीव मानोगे, मुझे नहीं करते 40 मिनट समथिंग कढ़ी को पकाना था। और इतना मैंने पकाया भी था कढ़ी को। एंड कहते ना कढ़ी तो वही है जो अच्छे से कढ़ जाए, तो अच्छे से कढ़ गई थी। हाँ, ये बात अलग है कि हमें ये नहीं पता था कि सेकंड डे हमारी जेठानी के यहाँ पे एक छठी का कार्यक्रम था, उसमें जाएंगे। उसको पता है, उस कार्यक्रम को बोलते हैं मेहर छठ, है ना। तो उसमें जो मेहर होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे ससुराल में शादी हुई थी, तो शादी के टाइम पे मंडप डाला जाता है, तो वो मंडप की एक लकड़ी छोड़ दी जाती है। और अभी जो ये मेहर छठ पड़ता है ना, उस पर उसको ठंडा करने तालाब जाना पड़ता है। तो वहाँ पे सेकंड डे भी हमने कढ़ी खाई और 2 दिन लगातार हमने कढ़ी खाई, जिससे मेरे को बहुत दिक्कत होती है कि मतलब कोई चीज़ लगातार खाओ ना तो वो ज़रूर नुकसान करती ही है। तो मुझे दूसरे दिन क्या कोल्ड हुआ है मैं ही जानती हूँ, खांस के पागल हो गई हूँ मैं। अच्छा, जब भी आप कढ़ी में कोई भजिए डालते हैं, या तो प्लेन वाले डालते हैं या फिर प्याज वाले डालते हैं, उनको बीच से थोड़ा सा क्रैक कर दिया कीजिए। तोड़ने से होता क्या है कि कढ़ी उनमें बहुत अच्छे से भर जाती हैं। एंड ये जो पकौड़े होते हैं कड़क नहीं रहते हैं, कड़क रहेंगे तो वो टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने इस तरीके से कढ़ी को बनाया। अब मैं सेकंड डे यानी थर्ड डे, ब्लॉग के थर्ड डे मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के यहाँ। इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। मेकअप मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, काजल लगाया है, लिपस्टिक लगाई है एंड अपना स्किन केयर किया है, क्योंकि मतलब ये था रात का कार्यक्रम था। साड़ी का पूरा लुक कुछ इस तरीके से है। मंस यहाँ पे तैयार है, आप देख सकते हैं 6:30 से ज़्यादा हो गए हैं। सो हम पहुँच गए हैं तालाब। जैसे मैंने बोला वो मेहर का जो ठंडा करना पड़ता है, तो एक जेठानी जी मेरी वो लकड़ी ली थी जो ठंडी करनी थी, और साथ में एक घड़े में जो जैसे वहाँ मंडप के नीचे की जो होती ना मिट्टी वगैरह, वो लेके जाना पड़ता है। हाँ बेटा, हाँ आइए रैसो। ये पाँव में तो बहुत गड़ रहे यार भाभी, ऐसे ही तो तीजा वाले। अच्छा सिखाओ आप, तो सीख बुलाने तैयार है। देख अच्छे से ये तो ये मतलब जय घाट है क्या? क्योंकि यही दिख रहा है या को पानी ने उतलाइए से ले पानी डाल यो भल्लो लोटा में ले। अरे ला रे दो ते कहां था आगे कहां थी? जो 5 बजे उठा तो इधर धर आगे आओ धर दो तुम तो सब कुछ पड़ गया सुने पाए। अरे ठीक तो दे पहले हल्दी चावल ठीक अगरबत्ती माचिस कहां पहले ठीक तो ध्यान दे। ठीक है देखा चलो आगे तुम ही रहो करने उन्हें देखा चलो तुम ही रहो करने। अबे तो बहुत हो आप लोग, नहीं भैया हमें बाल बच्चन के ब्याह तक कर दे हो करने तो बता दे, दूर से बैठ के करिए तो ऐसे तो खड़ो कर लो कि सब रिया चाहते नहीं। देखियो लहंगा पहन के नचो, कैसे पहन सब पहन हो, जमानो बदल जाए तब तक। हाथ में ले लो अरे हाथ में ले लो बस हरा लाई थी हाथ में। हाँ उधरी करेगा, इतना नहीं आना। ऋतु अपना है कपड़ा धोबे। हाँ कल तो वो हती ना ऋषि पंचमी, हम कुन रत नहीं है। अगले साल से देखे नहीं मतलब रहे हैं।
पूजा हो जाए मटर के बेके सब। सो घाट पे थोड़ी सी पूजा करने के बाद ये ठंडा किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे दी तालाब में इतना सब कुछ नहीं डालते हैं। भाई अब यहाँ के नियम है, इनके लिए अलग से छोटा सा घाट दिया जाता है, तो वहाँ पे होते हैं। हम हमारे रिचुअल्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। अच्छे से एकदम फुल ना भरी तो बस ऊपर छलकत जाए। पकड़ लो पर अगर आधो भरे तो भी छलके भाभी से इतना भल्लू। चाची की वो घेराटा में बच्चे अंडारो। चल चलो ऊपरे पप्पी ऊपर ला के धर दे। ऊपर चलो नहीं नहीं, इसमें हाथ में लाए। कहां लाए? नहीं लाए, अब भाई तो गिरी है। देखो बताओ हमें लगो हाथ में निकाल लिया आपने। तुमने निकाल जई डली देखो, जई चाची ने डाल के निकाल। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगो। हाँ ये अंगूठी फंस के। अच्छा, हम सोच रहे कि निकाल लिया है। चलो पप्पी तुम वो कर लो। पापा ला रे तू ले पकड़ के। चलो पल्ले कहाँ चप्पल पहरे हो आप। इतना चप्पल लो। हम ले आए, रखो तो। पकड़ रखिए। सुबह सब निकाल दिया है और उसके बाद अब पानी रखना पड़ता है इस घड़े में, तो वो लेके हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं। घर पहुंचेंगे और उसके बाद खाना पीना होएगा। और वैसे भी टाइम हो गया था, मतलब लेट हो गए थे। भाभी बोल रही थी बहुत लेट हो गए हैं तुम लोगों के इंतज़ार में। हमने कहा अच्छा, हम लोगों के इंतज़ार में, देखो तो ज़रा। सो बस ये जो घर के बड़े होते हैं ये घड़ा वहाँ पे उतारेंगे और फिर से आंगन में जमा देंगे। तो इस तरीके से रहा पूरा काम ये वाला जो होता है। पानी भैया को ठंडो कर रहे। हाँ, अबे भी पियत पको 12 महीना। हमारे तो खुदा पे हमारे मटका भरन लगे तो गर्मी लगन लगी। दो दिन से कितनी गर्मी है। पूरा जब बाबा पास बैठ जाओ, अब पड़ोस रहे वो लोग खाना खा लो। सो गाइस, हम लोग घर तो आ गए हैं, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही मेकअप वेकअप रिमूव करने की। साड़ी इतनी लाइट वेट है ना कि यही पहन के मैं अभी लेट भी गई हूँ। और लाइट चली गई। मॉर्निंग गाइस, तो रात में ना मतलब आप लोगों से बात करते करते लाइट ही चली गई। फिर मैंने मोबाइल नहीं उठाया, क्योंकि जब लाइट आई तो मुझे और मंस दोनों को नींद आ रही थी, खतरनाक वाली। मंस को नींद आ रही थी, वो ज़्यादा जरूरी। आज मुझे काफ़ी सारे काम हैं और अभी तो चाय का हो रहा है, क्योंकि मैंने तो चाय पी ली है। पापा जी ने ब्रश नहीं किया, तो पापा जी आए नीचे, तो मैंने चाय छान के भी दी, तो पापा बोलते कि ब्रश ही नहीं किया अभी। तो दोबारा से गए हैं ब्रश करने के लिए। और लाइट है पर मैंने जलाई नहीं है, क्योंकि नीचे का और ये सो रहे हैं। यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ मैं। अभी इन लोगों को चाय पिला दूँ, फिर मुझे जो थोड़े से काम करने हैं वो करूँगी मैं। और खोवा रखा था कल, तो मैंने बर्फ़ी भी बनाई थी। मैं कुछ रेसिपी वगैरह या वीडियो वगैरह शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। तीज वाले दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ ना कि ब्लॉग करने की इच्छा नहीं होती फिर। और वो लाइव भी नहीं हुए थे, तो मैंने ये सोचा क्या मतलब पुराने ब्लॉग जोड़ने का, है ना। सो ये हमारे जो प्रॉपर्टी छोड़ी थी ना, ये वो देखो कितनी हरी हरी घास हो गई है। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपको एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।